Hello, my beautiful people. Yes, Aries Zodiac. I, Nidhi Verma, welcome you all for this very special prediction time. ये रहने वाला है आपका आने वाला महीना नवंबर 2023. लव लाइफ, करियर, फाइनेंस दोनों देखेंगे कैसा रहेगा. पहले तो आई होप आप सभी लोग सेफ हो, सलामत हो, जहां पे भी हो, एक्सपीरियंस लर्न एंड ग्रो कर रहे हो अपनी अपनी लाइफ में. आई एम सो सॉरी फॉर द गैप. आई एम सो सॉरी कि मैं देरी से आई हूँ, पर हाँ, देर आए दुरुस्त आए. आपको तो पता ही है, निधि इज इक्वल टू डिले. पर मैं आ चुकी हूँ. यस और यस, ओरेकल जी भी लेके आई हूँ, लव मैसेजेस फ्रॉम ए पार्टनर भी लेके आई हूँ, गाइडेंस मैसेजेस भी लेके आई हूँ. मतलब बहुत सारा कुछ हम देखने वाले हैं, क्लियरिफाई भी करेंगे, बहुत सारा कुछ देखने वाले हैं ये रीडिंग में. और देखते हैं नवंबर आने वाला महीना क्या कुछ आपके लिए बोलने वाले हैं. टैरो कार्ड्स, ओरेकल कार्ड्स, सब कुछ क्या आपके लिए बोलने वाले हैं देखेंगे जल्दी जल्दी से. तो एरीज, लेट्स गो अहेड, देखते हैं नवंबर 2023 आपके लिए क्या बोल रहा है. जनरल रीडिंग रहेगा, जरूरी नहीं है सभी के साथ एग्जैक्ट मैच हो या आपको ये आपके लिए रीडिंग रहे. इसीलिए मैं पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों करने वाली, तो आपको पता चले कि पास्ट अगर आपको रेजोनेट किया तो प्रेजेंट तो आपका ही है और फ्यूचर तो आपके लिए लॉक किया जाएगा. इसीलिए पास्ट करने वाली हूं मैं, तो आपको पता चलेगा कि आपके लिए रेजोनेट है या नहीं. अगर रेजोनेट करता है, बहुत सारा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना. वेस्ट नहीं करेंगे ज्यादा टाइम, बढ़ेंगे आगे. लेट्स सी एरीज आपके लिए क्या आ रहा है फॉर नवंबर 2023. लेट्स स्टार्ट विथ वन ओरेकल कार्ड्स. ओके, सो कार्ड्स एरीज ज़ोडिएक वालों के लिए, दो कार्ड्स फॉर नवंबर 2023. लेट्स सी एरीज आपके लिए क्या आ रहा है. कार्ड्स, दो कार्ड्स. एरीज, एरेज. ठीक है. एरीज, पहली बात तो एक चीज दिख रही है कि काफी बिखरे बिखरे ऐसे हो. मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, थोड़ा सा यहाँ वहां होने की कोशिश हो रही है, क्योंकि ये मतलब पॉजिटिविटी में ही, ठीक है, नेगेटिविटी में नहीं. बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारा एंजॉयमेंट है. हो सकता है कि पढ़ाई को लेके, हो सकता है कि करियर फाइनेंस को लेके, हो सकता है लव लाइफ को लेके, हो सकता है करियर मतलब किसी ना किसी चीज को लेके, फैमिली को लेके, बहुत सारा कुछ जॉय और एंजॉयमेंट रहेगा आपके लाइफ में ये महीना. पर उसी को लेके आप बहुत सारा मतलब यहाँ जाओ वहां जाओ वहां जाओ हो जाएगा. इसी को लेके आपको क्या करना है, मेक श्योर करना है कि आप आपका टाइम भी निकालो, आप आपके खुद के लिए भी टाइम निकालो और लोगों के लिए भी टाइम निकालो. तो बहुत ज्यादा टाइम, 24 आवर्स ही आपके पास रहने वाला है एरीज, तो आपको मेक श्योर करना है. और एक इंपॉर्टेंट चीज यही दिख रही है कि एरीज ज्यादा अपने लिए, मतलब बोलते ना कि देखो एरीज इज इक्वल टू फायर साइन, तो मतलब बोलते ना फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा रहेगी. तो जब भी ब्रेक मिलने का टाइम रहेगा तो मस्त सो जाना या फिर मेडिटेशन करने की कोशिश करना. तो आपके लिए स्टार्ट यही हुआ है कि बहुत ज्यादा एंजॉयमेंट और हैप्पी टाइम आने वाला है विद योर फ्रेंड्स, फैमिली. करियर फाइनेंसेस भी हो सकता है, पर उसी को लेके आपको ध्यान देना है कि खुद के लिए भी टाइम निकालना है और फोकस करना है खुद पे भी. तो वेरी ब्यूटीफुल. बहुत ज्यादा खुशियां दिख रही है मेरे को, तो बहुत ज्यादा खुशियां. और एक चीज मुझे दिख रही है कि आप नई नई ज्वेलरी खरीद रहे हो. अब ये नई नई ज्वेलरी किसके लिए खरीद रहे हो, खुद के लिए, अपने पार्टनर के लिए, मुझे नहीं पता, पर हाँ, नई नई ज्वेलरी जरूर आ रही है. विद दैट जल्दी से बढ़ेंगे आगे की तरफ. लेट्स सी कि टैरो कार्ड्स क्या बोल रहे हैं. सो कार्ड्स, एरीज का लव लाइफ और करियर फाइनेंस क्या बोल रहा है नवंबर 2023. लेट्स सी एरीज व्हाट वी हैव फॉर यू. कार्ड्स एरीज का लव लाइफ इन नवंबर. एरीज, ओके. एरीज पहले तो मुझे दिख रहा है नवंबर में, अगर आप ज़ोडिएक साइन की बात करो आपके लव लाइफ में, सॉरी, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि. ठीक है, मैं इंग्लिश ही बोलने वाली हूँ. आप चलो ज़ोडिएक साइन से एडजस्ट कर लो, ठीक है. या फिर अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, इनकी एंट्री या एग्जिट जो भी है कुछ हो सकता है. पर जो भी कुछ है ना, मुझे दिख रहा है कि आप बहुत सैटिस्फाइड फील करने वाले हो. बहुत अच्छा है सब कुछ. एनीवेज, एरीज का लव लाइफ कार्ड्स, वेरी नाइस. एरीज कार्ड्स, एरीज का करियर फाइनेंस कार्ड्स निकालेंगे, फिर बात करेंगे. ओके, कार्ड्स, एरीज का करियर फाइनेंस. ओके, एरीज के पार्टनर, वेरी नाइस, ब्यूटिफुल. एरीज ब्यूटिफुल. लेट्स टॉक एरीज लव लाइफ. पास्ट मुझे दिख रही है कि किसी से अचानक से वापस कम्युनिकेशन हुआ है ना, किसी से आप बात नहीं कर रहे थे काफी टाइम से, उनका वापस कम्युनिकेशन हुआ. जो आपको बहुत टाइम से अटेंशन नहीं दे रहे थे और वो आपको अचानक से अटेंशन देने लग गए और काफी खुशियां ही खुशियां आपके लव लाइफ में वापस आ गई थी. मतलब ऐसा बोलते ना कि इस रिलेशनशिप से आपको बहुत होप्स थे.
तो वो होप्स अचानक से यहाँ वहाँ गायब हो गए थे और वो ही बोलते ना स्पार्क वापस आ गया था। तो काफी लव लाइफ आपकी वापस काफी हैप्पी हैप्पी चलने लग गए। तो आपको ऐसा लग रहा था हाँ सब कुछ अच्छा है, आपकी फैमिली भी खुश थी, आप भी खुश थे। हो सकता है आपकी रीसेंट एंगेजमेंट हो गई इन द नियर पास्ट, रीसेंट कमिटमेंट आ गया था, पर जो भी कुछ था, जो भी कुछ रायता फैल गया था, वो रायता वापस अच्छे से वापस बिखर के जो हो गया था वापस पास आ गया, ठीक है। और जो आपको ऐसा लग रहा था कि आपकी लव लाइफ आपको सक्सेस नहीं बन रही है, आपकी लव लाइफ आपको बिखरी हुई है, वो अच्छे से वापस सॉर्ट हो रही थी, आपके लिए वापस प्लेसेस पे आ रही थी, ठीक है। अब ये मुझे दिख रहा है कि एरीज, पहली बात तो यस, एक से दो लोगों की तो इन्वॉल्वमेंट है, एक से दो मतलब एक से ज्यादा लोगों की इन्वॉल्वमेंट है आपके लव लाइफ में। तो आप सिंगल हो या नहीं हो मुझे नहीं पता, मुझे ज्यादातर यहाँ पे सिंगल दिखाई दे रहे हो आप, ठीक है। तो आप कमिटमेंट में हो, सिंगल हो, जो भी कुछ हो, पर आप अकेले में बहुत ज्यादा खुश हो। इवन इफ अगर आप रिलेशनशिप में भी हो, पर आपका फोकस खुद पे ज्यादा है, बहुत सुंदर आप बिहेव कर रहे हो, ठीक है। करियर फाइनेंस भी आप बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हो। ऐसे नहीं है कि आप रिलेशनशिप में हो तो आप सारा टाइम रिलेशनशिप को दे रहे हो, आप बहुत बैलेंस्ड आउट बिहेव कर रहे हो, ठीक है। अब एक चीज मुझे दिख रही है कि दोनों रिलेशनशिप, अब ये जो रिलेशनशिप है उसमें जो भी कोई मेल पर्सनालिटी है वो थोड़ा सा हेल्प चाहेंगे फ्रॉम द फीमेल पर्सनालिटी। तो जो भी कुछ ले लो, अगर आप मेल हो या फीमेल हो, तो आपको मेक श्योर करना है कि जो मेल है उनको आपको ज्यादा सपोर्ट करना है, ओके। रिलेशनशिप बहुत बैलेंस्ड रहेगा, आप बहुत अच्छा फील करने वाले हो, आप बहुत पॉजिटिव फील करने वाले हैं, क्योंकि आपके पार्टनर जो है आपको लेके बहुत अट्रैक्टेड भी है इसी चीज की वजह से। आप जो भी हो, मेल हो फीमेल हो, आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है। पार्टनर को बाद में लेके आएंगे, पर आप मतलब बोलते हैं ना कि बहुत पास्ट से अभी भी एरीज आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो, आपके लव लाइफ को लेके बहुत ज्यादा फोकस्ड हो, आप खुद में भी खुश हो, पार्टनरशिप में भी खुश हो, आप खुद को भी खुश रख रहे हो, आपके पार्टनर को भी खुश रख रहे हो, आपके फैमिली को भी खुश रख रहे हो, फाइनेंसेस भी हैंडल कर रहे हो अच्छे से, बहुत सुंदर जा रहा है। नियर फ्यूचर मुझे दिख रहा है एरीज, कुछ चीजें हैं, कुछ कम्युनिकेशन है जो बाहर आने वाली है, और ये जब कम्युनिकेशन आएगी, जब चीजें थोड़ी सी स्लो हो जाएगी और आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली आपको एनर्जीज कहाँ इन्वेस्ट करनी है और चीजें कहाँ जानी चाहिए, विच इज वेरी ब्यूटीफुल। आपके पार्टनर की बात करते, जैसे मैंने बोला एरीज वो आपको देखते हैं राजा या रानी की तरह, वो आपसे बहुत अट्रैक्टेड है, वो सोचते हैं कि यार आप में जादू है कुछ, वो सोचते हैं कि आप उन पे जादू करते हो। वो जब भी आपको देखते हैं वो आपकी तरफ खींचे चले आते हैं, मतलब उनको स्टॉप ही नहीं होता है, ठीक है। तो वो बहुत सारी बातें हैं जो उनको कुछ बोलनी है वो बोल नहीं पाता इसी वजह से, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंटरमीडिएट हो जाते हैं, मतलब डर जाते हैं मैं क्या बोलूं, मैं क्या कहूँ। पर उनके एक्शंस की बात करें एरीज, वो बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है आपके लिए, बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है। और चेंज करके क्या क्या चीजें करेंगे मुझे क्लेरिफाई जरूर करना है, पर वो बोलते हैं ना कि अपडेट हो रहा है। अगर आपको चाहिए कि वो थोड़े से शर्मीले थे और कुछ बात करना शुरू कर दे तो वो करेंगे। अगर आपको चाहिए था कि वो आपको छुट्टियों के लिए बाहर घुमाने लेके जाए कहीं अब्रॉड, तो वो करने वाले, मतलब बोलते हैं ना कि वो बहुत ज्यादा चेंजेस लेके आ रहे हैं अपने आप में, विच इज वेरी ब्यूटीफुल। और ये चीज आप ही कर रहे हो, मतलब आप इतना सुंदर पॉजिटिव रह रहे हो, इतना फोकस्ड रह रहे हो, आप बिल्कुल कंफ्यूजन में नहीं हो, और बहुत सुंदर पैर है जो भी कोई है, विच इज वेरी नाइस, ओके। करियर फाइनेंस की तरफ जाएंगे, फिर क्लियरिफाई भी करेंगे इसको। करियर फाइनेंस मुझे दिख रहा है कि एरीज करियर फाइनेंस को लेके आपको किसी ना किसी पर डिपेंड होना पड़ रहा था इन द नियर पास्ट, आप अकेले नहीं रह पा रहे थे, फैमिली से, फ्रेंड्स पे, किसी ना किसी पे आपको डिपेंड बार बार होना पड़ रहा था। पर फाइनली आप कोई डिसीजन ले रहे हो नवंबर में, आप कंफ्यूजन में नहीं जा रहे हो, और उसी चीज को लेके आप फाइनली बोलते ना कि आप आर या पार, आप आगे फाइनली डिसीजन ले रहे हो इन द नियर फ्यूचर। मतलब नवंबर और दिसंबर, ये आने वाले 2 महीने आपके लिए बहुत सारा डिसीजंस, ट्रैवलिंग, काम, अपने लिए डिसीजंस मेक करना, एक्शन लेना, और बहुत ज्यादा फॉरवर्ड मूवमेंट मुझे दिख रहा है, विच इज वेरी गुड, ओके। थोड़ा सा क्लियरिफाई करूंगी मैं, ऑब्वियसली पास्ट नहीं, प्रेजेंट मुझे देखना है कि ये क्या है, ओके। ऑल्सो आपके पार्टनर का देखेंगे। सो कार्ड्स प्लीज हेल्प टू क्लियरिफाई एरीज। एरीज, आप बहुत मेच्योर बिहेव कर रहे हो, आपको पता है कि शांति कैसे बिहेव करनी है, आपको पता है कि आपके लिए सब लोग झगड़ रहे हैं, पर आप मेच्योर बिहेव कर रहे हो, आप शांति लेके आ रहे हो आसपास में सब कुछ। और जैसे हमारे स्टार्ट में कार्ड्स आए थे कि बहुत सारा जॉय, बहुत सारे लोग हैं आपके आसपास, फिर भी आप आपके खुद को भी टाइम दे रहे हो, विच इज वेरी गुड। एरीज, कोई है जो आपसे कम्युनिकेशन करना चाहता है, पर आप उनसे बहुत डिसअपॉइंटेड हो, पर आप उसको बहुत ज्यादा मेच्योरली हैंडल भी कर रहे हो, ओके। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो एरीज वेरी ब्यूटिफुली, आपको पता है कि आपको लाइफ में क्या चाहिए, और आप वही मैनिफेस्ट कर रहे हो। शांति, कोऑपरेशन, अंडरस्टैंडिंग, आप मेक श्योर कर रहे हो कि जो बात आपकी बन रही है आप वही को बना रहे हो,
ठीक है। नियर फ्यूचर में आई रिपीट एरीज, आपको आपके लिए कोई कम्युनिकेशन आ रहा है जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हो, और उसी के बाद आपको लगेगा कि भाई मुझे क्या करना चाहिए, और आपको डेफिनेटली कोई डिसीजन करना पड़ेगा ही, जो आपको बहुत टाइम तक, अगर आप सिंगल हो तो सिंगल का रहने का मौका नहीं मिलेगा, और अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ हो तो वो लेवल अप होने का मौका जरूर आएगा। आपके पार्टनर, आई रिपीट एरीज, वो सोचते हैं कि आपके पास पावर है, आप बहुत बोल्ड हो, आप बहुत स्मार्ट हो, आपको पता होता है आपको क्या करना चाहिए। वो ये मैंने वही सोच रहे हैं कि मतलब वो डरते हैं आपसे, ऐसा वाला वाइब्स है कि वो डरते हैं कि अब एरीज क्या कर देंगे, अब एरीज क्या कर देंगे, इसी वजह से वो सोच समझ के आपके पास आना चाहते हैं। ठीक है एरीज, वो चेंज हो रहे एरीज, आपको जो चाहिए, सो ब्यूटिफुल, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड जस्टिस, आपको जो चाहिए बस वो वही करेंगे ये मेरी एरीज। तो वो जादू की छड़ी, आप जो मांगोगे वो वही करने वाले एरीज। आपको अगर चाहिए कि वो शादी करे तो वो शादी कर देंगे, आपको अगर चाहिए कि वो फूल दे वो फूल देंगे, आपको चाहिए कि वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप से पास में आ जाए तो पास में आ जाएंगे, आपको चाहिए कि वो आपको गोवा ट्रिप लेके जाए तो वो लेके जाएंगे, वो बस वही करेंगे एरीज जो आपको चाहिए। वेरी ब्यूटिफुल, क्योंकि आप ये डिजर्व करते हो। लेट्स सी करियर फाइनेंस, देखते हैं कि आप क्या डिसीजन ले रहे हो। कार्ड्स एरीज क्या डिसीजन ले रहे हैं करियर फाइनेंसेस में। ओके एरीज, फाइनली कुछ आप एक्शन ले रहे हो, पर एरीज जब आप एक्शन ले रहे हो ना, कुछ चीजें जो आपको छोड़नी पड़ेगी वो आप छोड़ भी नहीं पा रहे और आप एक्शन भी ले रहे हो, तो कंप्लीट करो एरीज। डिसीजन ले जरूर रहे हो, पर डिसीजन में हो सकता है कि आपकी पर्सनल लाइफ आपके करियर फाइनेंसेस को अफेक्ट कर रही है, उस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि नियर फ्यूचर मुझे दिख रहा है कि आप आगे जरूर बढ़ रहे हो पर पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हो, तो करियर फाइनेंसेस अफेक्ट हो रहा है किसी चीज की वजह से, तो उस चीज का आपको बिल्कुल 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 प्लीज एरीज ध्यान देना है। करियर फाइनेंसेस में बहुत ज्यादा डिसीजन आ रहा है, बहुत ज्यादा मूवमेंट आ रहा है, बहुत ज्यादा एक्शन आ रहा है एरीज। देखो लव लाइफ तो डेफिनेटली सब कुछ मस्त माहौल चल रहा है, क्योंकि आप ही सब कुछ हैंडल कर रहे हो, आपको पता है सब कुछ कैसे करना है, उसमें तो कुछ दिक्कत की बात नहीं है। सिर्फ करियर फाइनेंस बहुत ज्यादा मुझे दिख रहा है कि मतलब इम्पोर्टेंट चीजें हो रही है, तो उस पर फोकस रहना। ठीक है, अब जल्दी से देखते हैं कि आपके पार्टनर आपको क्या बोलना चाहते हैं। ओके कार्ड, सो एरीज के पार्टनर नवंबर में एरीज के लिए क्या कहना चाहते हैं, 3 कार्ड्स लेंगे हम। ओके 3 कार्ड्स एरीज के पार्टनर की तरफ से एरीज के लिए, 3 कार्ड्स फॉर नवंबर, 3 कार्ड्स, 3 कार्ड्स, 3 कार्ड्स, कार्ड्स एरीज के पार्टनर, एरीज के लिए 4 आ रहे हैं, चलो ठीक है 4 ले लेंगे। ओके कार्ड्स, वाओ, पहले तो बोल रहे यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन इनसाइड एंड आउटसाइड। जैसे मैंने बोला कि वो तो आप पे फुल फिदा है, डरते भी है, उनको लगता है आप जादू भी हो, उनको लगता है कि आप अंदर तो बहुत ही खूबसूरत हो फूल की तरह, आप बाहर भी बहुत हो, उनको लगता है कि आप बहुत ऑनेस्ट हो, उनको लगता है कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, उनको पता है कि आप दिल में और दिमाग में मतलब अलग अलग चीजें नहीं रखते, जो दिल में है वो जुबान पे है, जो जुबान पे है वो दिल में है। वेरी ब्यूटीफुल एरीज, यू मेक द वर्ल्ड सो ब्यूटीफुल, आई लव बीइंग विथ यू। उनको आपके साथ रहना बहुत पसंद है एरीज, उनको लगता है कि आप उनकी दुनिया ही नहीं, इन जनरल इस दुनिया को बहुत ज्यादा खूबसूरत बनाते हो, पॉजिटिव बनाते हो, जो ऑलरेडी एक्चुअली आप कर रहे हो एरीज। आई हैव लॉस्ट ऑल होप्स, पर उनको डर है एरीज डेफिनेटली, जैसे मैं बार बार बोलती हूँ कि उनको बहुत डर लगता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, होप्स लूज कर रहे हैं। लेट्स फॉरगेट द पास्ट, लेट्स बी फ्रेंड्स अगेन, तो इसलिए वो डर डर के बोलना चाहते हैं कि पास्ट को भूल जाते हैं एरीज, फ्रेश न्यू स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स की तरह, और देखते कि ये चीज आगे कैसी जाएगी। क्योंकि उनको आपको खोना नहीं है एरीज, बिल्कुल नहीं खोना है। लास्ट एंड द बेस्ट एरीज, देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या आ रहा है। ठीक है, सो लेट्स सी व्हाट वी हैव। 2 कार्ड्स एरीज के लिए नवंबर, कार्ड, लेट्स सी व्हाट वी हैव एरीज के लिए गाइडेंस कार्ड फॉर नवंबर। 2 कार्ड्स फॉर एरीज। नहीं ये दो, ठीक है। एरीज देखता है क्या है। एरीज पहले तो आपके लिए आई है माँ काली। ओके, फेसिंग फियर, मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आर अनफोल्डिंग, दिस इज योर चांस टू सोर। जैसे मैंने बोला कि सिर्फ अभी नहीं, इन द नियर फ्यूचर भी डेफिनेटली एरीज, आपका जो स्पिरिचुअल पावर है ना, मतलब इंट्यूशन लेवल, आपको जो फील होता है, आपको जो पता चलता है अचानक से, आपको जो ऐसे लगता है कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो नहीं करना चाहिए, आपका इंट्यूशन लेवल, आपका स्पिरिचुअल लेवल काफी चेंज हो रहा है। इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि आप बहुत थक गए हो, एनर्जेटिकली थक गए हो, तो आपको रेस्ट कर लेना चाहिए, ज्यादा फिजिकल या एनर्जेटिक लेवल पे स्ट्रेस आउट नहीं लेना है। दिस इज योर चांस टू सोर। फिलहाल आपको अभी फिलहाल के लिए
जो चेंजेस हो रही है आपके लाइफ में उसको होने देना है फिलहाल के वो। जैसे हम रेसिंग के लिए जाते हैं ना एरीज, कैसे हम पहले थोड़ा सा एक स्टेप पीछे लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं, उसी के लिए आपको रेडी रहना, एक स्टेप पीछे फिर 10 कदम आगे, ठीक है। कैसे? द डिवाइन डायरेक्टर के साथ, कैसे डिवाइन इंटरवेंशन इज अकरिंग। फिलहाल के लिए डिवाइन जो है आपके लाइफ में सब कुछ कर रहे हैं, ये चीज है। तो आपको क्या करना है, नो दैट यू आर बीइंग गाइडेड, यूनिवर्स जी आपको गाइड कर रहे हैं। हैप्पीनेस इज योर पर्पस, जो आप ऑलरेडी कर रहे हो, खुश रह रहे हो, खुशियां फैला रहे हो, बस वही करते रहो, बस वही करते रहो। नवंबर के लिए एक ही चीज है आपको, एरीज के खुशियां ही खुशियां आपकी लाइफ में आ रही है, उसको आने दो, उसको थैंक यू बोलते रहो यूनिवर्स को, जिसको सिर्फ एक ही चीज बोलनी है कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एक्सेप्ट करते रहो और खुशियां बांटते रहो, बस वही चीज आपको करनी है। और माँ काली आपके साथ है, वो आपको बोल रही है कि एक्सेप्ट करो और फिर धड़ 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 एक्स्ट्रा 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 देते रहो और फिर आपको एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मिलते हुए रहेगा, ठीक है। और जो कोई भी आपके लाइफ में आ रहे हैं नए लव लाइफ, देखो उनको क्या करना है आपको, उनके साथ नहीं करना है, ये आपका ही चॉइस रहेगा। विद दैट एरीज आपके आते हैं रीड के एंड की तरफ। आई होप मैं रीड आपको हेल्प और गाइड कर पाया। अगर रीड किया रेजोनेट भूलना नहीं, बहुत सारा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। मिलने वाली हूँ बहुत जल्द, तब तक के लिए लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ लक। निधि वर्मा इज साइनिंग ऑफ एरीज। गॉड ब्लेस, सी या, बाय बाय।